हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि जो समीकरण है संतुलित करने के लिए हम लोग इसको बाद में करेंगे और थ्योरिकल पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। तो हम लोग अब समीकरण संतुलित करना सीखेंगे कि कैसे होता है। इस बार परीक्षा में 2023 की परीक्षा में 6 नंबर का आया हुआ था। तो इससे संभावना है कि जो नेक्स्ट परीक्षा होगी आपकी 24 वाली 2024 की जो परीक्षा होगी उसमें 4 नंबर से 6 नंबर तक भैया एकदम फिक्स है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें बहुत ही आसानी सीखना है और कम से कम इतने सवाल करने हैं कि हमारे जो है 4 से 6 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है आपका N2 प्लस H2 एरो NH3 अर्थात अमोन नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये क्या बच्चों अमोनिया है। मैं नाम लिख देता हूँ। ये क्या बच्चों आपका नाइट्रोजन है और ये क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है और ये है आपका बच्चों अमोनिया अमोनिया गैस। ठीक है, ये भी आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये आपका नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये है, अब इसमें आपको सिद्ध करना है अर्थात कि संतुलित करना है कि ये क्या बराबर है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सभी परमाणु को। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को देखते हैं बराबर है कि नहीं। से यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, ये वाला, ये हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन ये है। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, यानी इसे एरो के इस पार क्या बोलते हैं, अभिकारक कहा जाता है और इधर क्या बोलते हैं, उत्पाद कहा जाता है। यानी कि यहाँ पास नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, और यहाँ पास नाइट्रोजन कितने हैं, सिर्फ 1। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन बराबर नहीं है, कि नाइट्रोजन इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन को बराबर करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए NH3 में NH3 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, अमोनिया में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तो यहाँ लिखेंगे N2 प्लस H2 एरो, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2NH3। अब देखिए बच्चों नाइट्रोजन कितना है, 2, और ये देखो इसका गुणा नाइट्रोजन भी होगा, इसका गुणा हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पास 2, और ये हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3, तो 3 दूना 6, यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोजन कितने होगा, 6, और यहाँ कितने हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सर 2, तो क्या बराबर है, नहीं। तो आप बोलेंगे कि H2 में 3 से गुणा करा दें, कितने से गुणा करा दें, 3 से, तो हो जाएगा बराबर। तो यहाँ फिर लिखा जाएगा बच्चों कि समीकरण में बाईं ओर, किधर है बच्चों, बाईं ओर हाइड्रोजन में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, समीकरण में बाईं ओर हाइड्रोजन का H2 में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा N2 प्लस, यहाँ गुणा करें 3H2 एरो 2NH3। ठीक है, अब देखिए
अब फिर से आप डिफाइन कर लीजिए क्या सभी परमाणु बराबर हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पास क्या आपका N2, 2 बार यहाँ गुणा कराएंगे 2 N2 हो गया। यहाँ देखो 3 दूना 6 H है और यहाँ गुणा कराओ 3 दूना 6, यानी कि इक्वल। तो आप लिख सकते हैं यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है संतुलित करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या लिखा गया है, H2 यस और O2 ऑक्सीजन, और इसके बाद बनता है क्या आपका जल, और एक अंदर सल्फर डाइऑक्साइड। आप देखेंगे इसमें तो आपका H कितना है 2, इस बार देखेंगे कितना H है 2 बराबर है। सल्फर कितने बार 1, सल्फर कितने बार 1 बराबर है। आप फिर देखेंगे ऑक्सीजन अर्थात O कितना है 2, यहाँ कितना है O 1 और 2 मिलके 3, कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करना है। सबसे पहले क्या बराबर करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं इसमें समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन में 3 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण आपका H2 यस प्लस, इसी में करना ऑक्सीजन बाईं ओर, तो 3O2 एरो, यहाँ का सेम टू सेम लिख देंगे H2O और प्लस यहाँ लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया 3 दूना 6 अर्थात O कितने हो गए 6। अब यहाँ कितने हैं बताइए कितने हैं, तो यहाँ है 1 और यहाँ कितने 2, कुल मिला के 3 है। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ, कितने से गुणा कर दूँ बच्चों, H2O में 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 4। तो आइए देखते हैं, और इसमें कर दें कितने सल्फर से 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 6, हाँ हो जाए क्लियर। तो आइए देखिए, तो अब इस बार लिखेंगे हम लोग समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर H2 और सल्फर डाइऑक्साइड में, H2 और सल्फर डाइऑक्साइड में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपका दाईं ओर वाला चेंज होगा और ये बाईं ओर वाला ऐसे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों H2S प्लस 3O2 एरो, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे 2H2O हो जाएगा, और प्लस सल्फर में 2 से गुणा कराएंगे 2SO2 हो गया। आइए अब देखते हैं क्या हमारा ऑक्सीजन इक्वल हो गया। तो देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पास है, 2 एक नम 2 ऑक्सीजन और 2 दूना 4, तो 4 और 2 मिलके 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। अब बात है हाइड्रोजन और सल्फर की बात। यहाँ देखो सल्फर कितना हो गया 2 एक नम 2, यहाँ कितना 1 बार, अर्थात यहाँ 2 से गुणा कराएंगे 2 बराबर हो जाएगा। लेकिन H2 यहाँ है, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 दूना 4 और यहाँ कितना है 2, यानी कि 2 से गुणा कराएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी एक बार और चलेगा अभी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इसमें समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर H2 यस में, H2 यस में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 से गुणा यहाँ कराएंगे 2H2 यस प्लस 3O2, सिर्फ गुणा इसी में कराएंगे और बाकी जो सेम है उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो एरो
2H2O प्लस 2SO2। तो आपका ये समीकरण आ गया। आइए देखते हैं क्या ये संतुलित हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं संतुलित है या नहीं। तो मिला ये, यहाँ दो एकन्नम दो, दो दूना चार, 4H हो गए, दो दूना 4H हो गए। सल्फर दो एकन्नम 2 है, और यहाँ देखो दो एकन्नम 2 सल्फर है, बराबर है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, यहाँ देखो दो एकन्नम 2 और दो दूना 4, 4 2 6, यानी कि यह बराबर। यहाँ लिख देंगे आप कि यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या है, यह समीकरण संतुलित है। दो सवाल हो गए हैं आपके। आइए और देखते हैं, कम से कम 2 सवाल और देखते हैं, जिससे कि आपका कुछ हद तक डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। आपका ये लिखा गया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका H2O जल है। ठीक है, और ये क्रिया करके आपस में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। और ये किसके प्रेजेंट में बनाता है, तो अब मैं लिख देता हूँ सूर्य प्रकाश। किसके प्रेजेंट में, सूर्य प्रकाश में। और इसको अवशोषित कौन करता है बच्चों, तो क्लोरोफिल। कौन करता है बच्चों, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्रिया होती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन आपका मुक्त होता है और कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज बनता है। इसी को बराबर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखें, कार्बन यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ कितने, सिर्फ 1। तो पहली कंडीशन, आइए हल करते हैं। समीकरण के बाईं ओर, समीकरण के बाईं ओर CO2 में 6 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन सिर्फ 1 है, तो क्या करेंगे, समीकरण के बाईं ओर CO2 में 6 से गुणा करने पर। तो आइए लिख देते हैं, 6 CO2 कर देंगे प्लस H2O कर देंगे, एरो C6 H12O6 प्लस O2 लिख दिया जाएगा। अब देखें आपका C हो गया इक्वल। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, आपका ये 12 है सर। जब हाइड्रोजन 12 है तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2, तो आप 6 दूना 12 अर्थात 6 से गुणा करना पड़ेगा। फिर से आप लिखेंगे समीकरण के बाईं ओर H2O में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब इसको हम सेम ऐसे ही लिख दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन आपके जल में आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6H2O, इसको लिखेंगे 6H2O लिख देंगे, अर्थात कि यहाँ H2O है तो 6 से गुणा कराएंगे तो 6H2O हो जाएगा, और प्लस 6CO2 एरो, इसको ऐसे उतार देंगे C6H12O6 और प्लस O2 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका C इक्वल हो गया, H इक्वल हो गया, अब बचता है क्या, सिर्फ ऑक्सीजन। तो देखिए ये इसमें गुणा होगा 6 हो जाएगा, जब इसमें O2 में होगा 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और 6 का नम से 12 6 18 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन बच्चों, तो आप आएंगे 6 और 2 8। तो क्या करें, आइए देखते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण
के दाईं ओर, के दाईं ओर O2 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, तो देखिए क्या होगा। पहले आप उत्पाद का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उतार देंगे, और सॉरी अभिकारक है उतार देंगे यहाँ तक, और उत्पाद यहाँ तक उतार देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 6 CO2 प्लस 6 H2O एरो C6 H12O O6 प्लस, और इसमें ऑक्सीजन में 6 से गुणा तो हो जाएगा 6O2। अब क्या है, ये समीकरण आपका संतुलित है। तो आप यहाँ लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। तो आपके 3 क्वेश्चन बच्चों हो गए। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कौन सा चौथा क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका ये प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा गया पोटेशियम और जल है, क्रिया करके बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकालता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बराबर नहीं है, उसको हम बराबर करेंगे। फिर पोटेशियम के है, यहाँ भी पोटेशियम के है, बराबर है। यहाँ O है और यहाँ भी O है, इक्वल है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ H कितने बार है, 2 है, और H यहाँ 2 और 1 मिलकर 3 है, यानी हाइड्रोजन बराबर आपका नहीं है। क्या बराबर नहीं बच्चों आपका हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो हम लोग इसी को इक्वल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण समीकरण के बाईं ओर H2O में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ के लिख देंगे पोटेशियम प्लस, जल में गुणा करने के लिए बोला गया है तो जल में ही गुणा करेंगे। कितने से, 2 से, 2H2O हो जाएगा एरो। ये आपका जो उत्पाद है, ऐसे ही इसको उतार देंगे तो क्या हो जाएगा KOH प्लस H2, ये बन गया आपका। अब आप देखें तो यहाँ पास कितने हो गए, 2 एकन्नम 2O2 और 2 दूना 4, अर्थात आप कह सकते हैं O कितने, 2 हो गए, H कितने हो गए, 4। अभी यहाँ H कितने हैं, 2 और 1 मिलकर 3 है, लेकिन O कितना है, 1, और यहाँ कितना है O, 2। तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो O बराबर हो जाएगा 2, और आपका H भी हो जाएगा 2 और 2 मिलकर 4। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर KOH में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ वाला सेम ऐसे उतार देंगे, तो यहाँ लिख दिया जाएगा K प्लस 2H2O एरो, KOH में बात किया गया है तो 2 से गुणा करेंगे, 2KOH और प्लस H2। अब देखिए इसका गुणा K में होगा तो 2K हो जाएगा, इसका गुणा O में होगा तो 2O हो जाएगा, इसका गुणा H में होगा तो 2H, यानी H 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। यहाँ देखो 2 दूना 4, H बराबर हो गया। और यही का गुणा इसमें होगा, ऑक्सीजन में 2 एकन्नम 2O, और देखो यहाँ 2 एकन्नम 2O बराबर हो गया, और 2 एकन्नम 2K, यहाँ के कितना है, सिर्फ एक बार। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे जो हर बार कर रहे हैं हम लोग, समीकरण
समीकरण के बाईं ओर पोटेशियम के में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे के में, 2K प्लस 2H2O, मतलब यहाँ गुणा करेंगे, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, ठीक है। 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH और प्लस H2। अब सारे एलिमेंट, सारे तत्व क्या है आपके बराबर हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी का अगला पार्ट करेंगे, और जिससे कि आपके 4 से 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस बार परीक्षा में 6 नंबर का आया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपका ये 4 से 6 नंबर क्लियर रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।